हेलो फ्रेंड। तो आज से हम करने वाले हैं अपना आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट के जो आपको पता ही है। सीबीटी 1 तो हो ही चुका था मार्च में, जुलाई में अब आपका सीबीटी 2 होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम तो है नहीं, और आपको पता है जब वो डेट देते हैं मेंस की तो मुश्किल से 20 दिन देते हैं उससे। तो इसीलिए आप लगाते रहें जिनके नंबर जिनको लग रहा है। तो मेरे सीबीटी 1 में ग्रेजुएट में 83 रॉ स्कोर है, और मेरा अंडर ग्रेजुएट का भी हो चुका है 7 तारीख सेकंड शिफ्ट में। तो इसमें भी मुझे लगभग 80 प्लस नंबर तो अपने फिर भी लग रहे हैं, इतना तो आ जाएगा। तो जिनके भी देखो एग्ज़ाम दे के आते हैं तो खुद पता चल जाता है कैसा एग्ज़ाम गया है। तो तैयारी जिनके भी लगभग 75 प्लस नंबर हैं तो वो अपना सीबीटी 2 की तैयारी करते रहें। ठीक है, अगर बाद में तुम ये सोचोगे एग्ज़ाम रिजल्ट आएगा उसके बाद करूँगा, तो उसके बाद तो 20 दिन मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये भी एक टाइम उतना ही है, 10 क्वेश्चन बढ़ गए हैं 10-10। तो थोड़ा आपको ये भी सोचना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का सेक्शनल। और जिनका जून में एग्ज़ाम आने वाला है तो वो मैथ के लिए ये वाली वीडियो देख सकते हैं। पहले तो आप अपने मन से यही निकाल दो कि मैं सीबीटी 1 की तैयारी कर रहा हूँ, कि रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी की। भाई मैथ सेम आता है। ठीक है, थोड़ा अपने आप को थोड़ा इतना सेंसिबल हो। अब 35 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं। अब देखना है ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे इतने टाइम में। देखो 5 8 और 3 4, तो ये कितना खर्च कर रहा है 36, और ये मान लो 60,000 बाद में लिख देना। ये 20 और ये 4 4, और ये कितना है 60, तो ये 180 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 144। इनका अंतर कितना आ रहा है 36। तो 4 का मान 36, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 9। तो क्या पूछा है बी की बचत, बचत कितनी है 4, तो 9 चौके। हाँ, तो उनकी बचत तो गलत कर दिया क्या, गलत लग गया क्या फॉर्मूला हमारा। हम्म, तो फिर 5x 8x करो और इसमें से ये घटा दो। फिर तो यही है एक लॉजिक। तो बात तो यार वही आ रही है, ज़्यादा सोचो मत, बाद में कर लेना। औसत क्या है, कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5, इनको जोड़ लो। 125, 184, 155, 166, 204। तो 125 9 नहीं 5 5 10 और 10 और 24 की 4 कैरी 2, 10 12 17 6 23 कैरी 2, 5 नहीं 3 4 5 6 7 8, और 2 का गुणा कर दो इसमें, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना 68 16, 16 68 कहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है दो संख्याओं m और n का योग इतना है, m बड़ा है n से और इनका अंतर इतना है। तो m माइनस n बराबर कितना हो जाएगा 6, तो m प्लस n कितना हो जाएगा 84। क्या पूछा है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात। तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो एक दो, तो कितना 90, तो 45 आ जाएगा। और दोनों को घटा दो तो कितना आ जाएगा 78 का आधा 39। तो 3 से काट दो 13 बार, 3 से काट दो 15, 15 13 आ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है 4 पुरुषों की औसत अदाई इतनी इतनी, 3 लड़कों की इतनी, तो सभी बाहर है कि 167, फिर 152, फिर 100। कितनी है 4 5, और ये कितने हैं 3। गुणाई कर दो डायरेक्ट, 7 चौके 28, 2 16 चौके 64 और 66, और ये 5 दूनी 10 75 और 1 76, और ये 300। 8 2 7 7 14 और 3 17, 14 और 3 17, और 12 का डिवाइड करते हैं तो 144। 12 का क्यू तो होता है ये कह रहा है किसी देश की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, अगले इतने बढ़कर इतनी हो गई, तो वृद्धि दर निकालनी है। तो 216 से 729 हो गई 3 वर्षों में, तो 3 क्यू कर लो। तो 6 6 से कितना हो गया ये 9, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, कितना बढ़ गया 1 2 50%। ये कह रहा है किसी आयत जिसकी भुजा इतनी है, एक भुजा इतनी है का क्षेत्रफल इतना है, एक भुजा इतनी है, तो मान लो
2a², ए से ए तो दूसरी भुजा कितनी आ गई 2a, तो एक 2a है तो एक a है, तो उस आयत के किसी एक विकर्ण को भुजा लेकर वर्ग बनाया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 5a², यही तो आएगा, ये कट जाएगा, 5a² आ जाएगा। सही किया हूँ ना? किया तो सही हूँ। केंद्र P और Q वाले दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं हैं एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। PQ बाद में कर लेना। 6 पर घंटियाँ बजती हैं तक कितने बार बजेंगी? इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 3 6 9 12 15 180 सेकंड यानी 3 मिनट। हर घंटी 3 मिनट में बजेगी घटना को छोड़कर। अच्छा, छोड़कर तो लगभग 3 मिनट के अंतराल पर बचेंगी, तो मान लो 17 मिनट हो गई लगभग। 17 में 3 तो 5 बार बजेगी साथ में, उसे तो छोड़ दो ना। 4 वर्ष पूर्व पिता की, अच्छा ठीक है, 19 एंड 4 6, 4 वर्ष पूर्व की है। पिता और पुत्र की आयु का अंतर इतना है, तो अंतर तो सेम ही रहता है, चाहे 4 वर्ष हो चाहे 5 वर्ष हो। 13 का मान कितना दिया है? 26 2 तो 38, और ये कितना हो जाएगा? 12। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। 4 4 और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 16, तो 8 21 21 8 आ रहा है। ठीक है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना दोषपूर्ण 25% का लाभ प्राप्त करना है ना। 100 से 125 125 100, 25 से 5 25 से 4 और ये 20 800। क्या पूछा? कम देना पड़ेगा कि वो वजन पूछ रहा है? ठीक है, किसी माध्य का बहुलक निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला है 3 मीडियन कितनी दी है? 11 और 2 इंटू 8.73, तो 33 माइनस के 3 दूनी 6 14 और 5, यही तो आएगा। 33 घटा दो, अबे कुछ गलत। अब यार 8 है यार, 8 दूनी 16 और 1 17 है ना। तो 17.46, तो 46 तो 54 आएगा, तो 54 तो एक ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है। ये कह रहा है कि यदि एक घर का घनाभ ये है तो इसकी दीवारों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2L + B इंटू H 2L का मान कितना दिया है? 3 और 2, हाइट कितनी दी है? 4 4 दूनी 8 8 का मल्टीपल होगा और 5 8 45 आ रहा है। किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी उसके अवधि के ठीक है, तो 7 घंटे में इतना चलता है, कितना? 378। तो इतना चलने के लिए कितना टाइम लगेगा? बस ये करना है, 7 से काट लो। 7 5 35 और 2 7 चौके 28, 9 से काट दो 9 6 और 9 1 9 9 दूनी 18, 6 से 17। महत्तम समावर्तक निकालना है, 5 आएगा डायरेक्ट। इतने की छूट दी उन्होंने, एक वाली खरीदी, ठीक है, फिर उन्होंने इतने में बेची। 855 की रुपए की थी, 4/5 और 9/10 5, तो 0 से 0 5 से 17 17 निम्मा 153 इंटू 4 4 3 12 4 15 चौके 60 और 61 हो गया। इस पर 55 रुपये उन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिए, तो 7 6 6 इतने का उन्हें पड़ा और इतने में बेच दिया। कितने का फ़ायदा हो रहा है? 6 6 7 3 7 1
3, 313 का फ़ायदा हो रहा है कितने पर, 667 पर। तो 100 पर कितना, बस ये निकालना है। 313 जीरो जीरो, यही कर सकते हो और तो कुछ कर नहीं सकते। 6 से 5 बार तो नहीं जाएगा, तो 4 बार ही लगो रहेगा। 4 सभी में है, बस एक को तो ये तो गया ऑप्शन। 4 बार गुणा कर लो तो 4 7 है ना ये, हाँ। तो 4 पहले तो ये हटा दो यहाँ से, 6 6 6 6 6 7, 4 7 28, 2 24 और 2 26, कैरी 2 24 26, कितना बचेगा ये 2, फिर 12 में से 6 गए 6, 4, फिर 0, देखो 6 सत्ते 42, 7 बार तो चला जाएगा। 47 कहीं है, 47 के आसपास यही नज़र आ रहा है। देखो 8 बार तो बिल्कुल नहीं जाएगा ना। क्या न्यूज़ आ रही है, ठीक है भैया तुम सीरियल लेते रहो। किसी संख्या के 7 गुना, किसी संख्या का 7 गुना को 14 कम करने पर वह संख्या उस संख्या के 5 गुने और 6 के योग के बराबर होती है, यही तो होगा। तो इनका अंतर कितना आ रहा है, 2x, और इनका 20, तो x बराबर तो 10 आ रहा है। ये कह रहा है कि एक वस्तु को 200 रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को इतने की हानि हुई, तो सीपी कितना रहा होगा, इनको जोड़ दो, 60 70 270 रहा होगा। 48 रुपये की हानि हुई है, तो हानि परसेंटेज निकालना है। 0 से 0, 3 से 9 बार और 3 से 16 बार, तो 160 में 9 का डिवाइड कर दो, तो 9 एकम 9, और कितना बचेगा 7, 9 सत्ते 63, 17, और पीछे 0 भी आना चाहिए। 0 देखो 8 7 यही बन रहा है 0, और कहीं है भी नहीं। आयतन निकालना है, तो 1/3, अभी छिन्नक दिया है, ठीक है, तो पाई ही रहेगा। एच कितना दिया है 6, और आधार और शीर्ष की तो 5 का वर्ग और 3 का वर्ग और प्लस आर एच यानी 15, तो 3 से 2 बार, तो 2 पाई, ये हो गया 25 और 9 और 15, 15 और 25 कितना होता है 40, 49, 49 दूनी 98। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है यदि कक्षा ए में 11 लड़के 11 लड़कियां, बी में इतने इतने, तो किस कक्षा में लड़के लड़कियों का अनुपात सबसे अधिक है। 11 18, 13 17 और 20 9, किस कक्षा में लड़के लड़कियों का अनुपात अधिक है, तो इसी में अधिक है। ये पहले मैंने किया था ना, कि यानी ये 2 बार लगवा जा रहा है, यहाँ पॉइंटों में वैल्यू यहाँ एक ही बार जा रहा है, तो सी का ज़्यादा है। थोड़ा लंबा है तो उसे बाद में और कर लेना, इजी कर लो। एक संघोकार तंबू में इतने व्यक्ति रह सकते हैं, प्रत्येक को इतनी चाहिए, तो तंबू की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। ऊंचाई तो 18 तो दी है ना। सांस लेने के लिए इतनी हवा चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो वो तो दे ही दिया है उन्होंने, 6 और 10 व्यक्ति हैं, और एच निकालनी है। तो 1 0 से तो कुछ कट भी नहीं रहा, 3 से 2 बार, आई थिंक 10 व्यक्ति है ना, तो 10 व्यक्ति यहाँ पर भी होगा, तो 10 से 10 वो कट ही जाएगा। 2 से 9 9 आ रहा है फिर तो। उसने ये कहा था, देखो एक व्यक्ति के लिए जो जगह घेर रहा है वो शायद किस में थी, मीटर स्क्वायर में थी, और क्यू में कितनी थी 18, तो क्यू वाला क्या होता है आयतन, ये क्या होता है क्षेत्रफल, उससे पता लग जाता है क्या क्या दिया है। औसत गति निकालनी है, डायरेक्ट फार्मूला बताया है। और जिनका भी जून में है, मैंने वो टॉप 100 की बुक कराएं। अबे रुक जा बेटा, 1/3
कार्यालय जाते समय औसत गति इतनी है, वो यदि वह एक तिहाई दूरी इतनी तो शेष दूरी कितने से की है। टोटल दूरी हो गई 3D, एक तिहाई यानी 48 की स्पीड से, 2D नहीं पता, और टोटल कितना हो गया 54। बाद में करते हैं, ठीक है, इसे कैलकुलेटिव होगा। A 10, B 15, टोटल वर्क 30, 3 की एफिशिएंसी 2 की एफिशिएंसी हैं, दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो 5, तो 6 दिनों में कर देंगे। वास्तविक, कोई मान लो वास्तविक मूल्य रहा होगा P, उस पर इतने की 2 क्रमांक छूट दी, तो एक 17/20 में बेचा होगा और एक 19/20 में बेच रहा होगा। तो इतने का है 19/38, तो 19 से आपको ये दिख ही रहा है, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, और 17 से 6 बार 4, 4 6 24, 24 के पीछे कितनी जीरो लगी हैं, क्या मतलब आपको। A 12 दिनों में करता है, B 8 दिनों में करता है। टोटल वर्क 24, 2 की एफिशिएंसी 3 की एफिशिएंसी। बे एक साथ कार्य करते हैं, कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद बी छूटकर चला जाता है। 4 दिन तक तो दोनों ने काम किया है ना, 5 20 काम हो गया, बचा कितना 4। शेष कार्य ए को कितने दिनों में, 2 दिनों में। सही निकटतम मान निकालना है। अच्छा जी, निकटतम मान पूछ रहे हो तुम। अगर मैं इसे 9 मान लूँ और इसे 8 मान लूँ, कोई दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इसे मैं 1 कर सकता हूँ ना, तो 1 हटा के यहाँ 8 कर सकता हूँ, तो 8 9 और इसे 4, आई थिंक यही दिया है, फिर तो यही हो सकता है। मार्क एंड रिव्यू रख लो, बाद में कर लेंगे। ABC का 3 का औसत ये दिया है। टोटल कितना हो गया, 3 तरह के 9, 3 छक्के 18। पहली संख्या A का मान B और C के योगफल के 3/4 के बराबर है, तो B + C 3 4 हो गया ना, तो 7 7 से कटेगा, तो 7 दूनी 14, 7 7 49 27, तो पहली संख्या 3 27 दिया 81। औसत ये दिया है 81 - 3 के का मान क्या है, जहाँ इनका औसत के, तो देखो 81 - 3, तो इनका औसत निकालूंगा मैं 21 25 26 29 34, ये कितना है 25, 21 और ये कितना होता है 50, और ये 60, और ये 25, 5 11 12 13, कितनी संख्याएं हैं 5, तो कितना आ रहा है 27 27 दिया 81। 81 में तो 81 गया, तो कितना आ रहा है 0। इतने गुना हो जाती है। दस से कितनी हो गई 15, 2 से 3, तो वही 50% फिर आ गई ब्याज। सही है ना। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 57 95 और 211 को विभाजित करने पर वह प्रत्येक स्थिति में एक ही शेषफल प्राप्त करता है। मतलब वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, एक ही प्रत्येक स्थिति में एक ही शेषफल प्राप्त करता है। 3 से तो ये कट रहा है पूरा, ये कट नहीं रहा है। एक क्या देगा, 2 हो सकता है, 2 से 56 94, एक ठीक है। 4 4 से 56 92, आई थिंक 2 ही होगा फिर तो। एक व्यक्ति इतने रुपए लेता है 2 किस्तों में, इतने की ब्याज, ठीक है। तो 20 से 21
और 400 से 41, तो 21 का गुणा कर दो इसमें, यहाँ भी 21 का गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा इतना, तो कितना हो गया ये 820। तो 1025 820 का मान है, 441 का मान निकालना है, बस ये करना है तुम्हें। अब कैलकुलेटिव तो है भाई, क्या कर सकते हो। 5 से काट दो, 5 से 2 बार, फिर 0, 25, 5 से ये 2 गुना कर दो, 164। सही किया, ठीक है। और ये 4 4 1, पॉइंटों में वैल्यू के थोड़ा दूर इतना तो है कि मैं थोड़ा अप्रॉक्स ले सकता हूँ क्या। इसे अगर मैं 0 बना लूँ तो ये 4 से कट जाएगा, 4 से 1 1, और 4 से 1 1 0, और 41 से ये 5 बार कट ही रहा है, तो ये 55 आ रहा है। तो 55 के आसपास कुछ होगा ऑप्शन, तो 55 से ये थोड़ा कम, यही आना चाहिए 551। क्यों भाई, और देखो इतना उधार लेता है तो राशि उससे तो ज़्यादा ही होगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही वो बेकार दिए थे यार। ठीक है, अप्रॉक्स लिया है मैंने, इसे बाद में कर लेंगे। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो 3 1 हो गया, तो 4x इंटू 2, 8x बराबर कितना दिया है 48, तो x बराबर कितना दिया है 6। क्या पूछा है चौड़ाई, तो 6 आ गई। ये कह रहा है धारा के प्रतिकूल इतने, तो b माइनस एस बराबर कितना आ जाएगा 12, और धारा के समान दूरी 9 घंटे में, तो b प्लस एस बराबर कितना आ जाएगा 16। क्या निकालना है धारा की गति, इन दोनों को जोड़ घटा दो, कितना आएगा 4, 4 का आधा 2। किसी विशेष लेन देन में अर्जित लाभ इतना है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का भिन्न क्या है। 1/7 ही तो होगा, तो 7 उसका क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा 8, 7 8, 7 8 रहा होगा ना। ऊपर क्रय मूल्य लिखना है। हो गए 13 मिनट बची हैं, देख लो कौन कौन से रह गए। 30 क्वेश्चन हो गए, यानी हमारे 35 मिनट थी ना, देखो 22 मिनट में 30 क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी जो रह गए उन्हें कर लो जल्दी जल्दी से। पहले आपका यही टारगेट होना चाहिए कि मैं पहले इजी इजी कर लूँ, ठीक है। ये नहीं कि जो क्वेश्चन आ नहीं रहा है उसी में अपना टाइम बर्बाद करने में लगे हुए हैं। यही तो मैं सिखाता हूँ, वही तुम सीखना नहीं चाहते हो। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस टेन और माइनस के 1 माइनस टेन बराबर माइनस के 4, ये कटा माइनस के 2t, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, माइनस सेक स्क्वायर होता है। क्यों भाई, है ना। ये तो ऐसे होता है ना, अगर ये ऐसे मुझे माइनस करना है, देख रहे हो, और माइंड काम नहीं करेगा मेरा। इसे ऐसे ही रहने दो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस के 4, माइनस से माइनस काट दो, 2 से 2 काट दो, तो 2 माइनस के 2t स्क्वायर और t बराबर 0। अच्छा वो 0 तो क्यों ही लिखेंगे, तो आ जाएगा 2t माइनस के 2, तो 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस के t माइनस के 2 बराबर 0। 2t कॉमन ले लो तो t प्लस का 1, और माइनस 1 कॉमन ले लो तो t, हाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार।
अब यार 2 दूनी 4 होगा ना। क्या गड़बड़ कर रहा हूँ इसमें, और बाद में करूँगा अब इसे। ये देखो, उससे पहले ये 2 वृत्त हैं, आंतरिक रूप से ऐसे करते हैं। डायरेक्ट आपने किया होगा तो कर लोगे, वरना ऐसे क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल हाथ लगाना ही नहीं है। तो 4, ये कितना बचता है 1, क्योंकि यहाँ से ये 4 है, यहाँ तक 6 है, तो ये 2 तो आधा आधा बढ़ जाएगा ना, ऐसे लंब डला रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। और ए बी पर मिलता है, ए बी बड़े वृत्त से मिलता है। ए बी, पी और क्यू, ये पी है ये क्यू है, पी क्यू का लंब समायोजक ए बी, तो ए बी का मान निकालना है। ठीक है, तो ये कितना दिया है 6, तो ये कितना आ जाएगा 6√35, तो 2√35 आ जाएगा, बात ख़त्म। अब ये कर लो, 2 पाइप हैं, एक 10 मिनट में, बी 15 मिनट में। अच्छा, दोनों खाली करते हैं, खाली कर सकते हैं, जबकि सी भर सकता है, कितने मिनट में बाहर है। तो टोटल वर्क 60, 6 की एफिशिएंसी माइनस के 4 प्लस का 5। कह रहा है जब टंकी भर जाती है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। टंकी को पूरी तरह से भरने में वो कितना समय लगेगा। देखो टंकी भरी हुई है, तो ए और बी को 4 मिनट यानी 40 मिनट यानी 10 की एफिशिएंसी 4 मिनट, 40 तो खाली कर देंगे, बचा कितना 20 ही तो बचा। अब उसने कह दिया ए को हमने बंद कर दिया, अब यहाँ पर ये +1 20 रहे, अभी 20 भरी हुई है, अब यहाँ फिल करना, अब 40 भरना है, एक कितना मिनट लगेगा। तो टंकी को पूरी तरह से अब कितना समय लगेगा 40 मिनट। ठीक है, ये कर लो। उससे पहले हम ये कर सकते हैं, आई थिंक ये तो सही है मेरा। रमेश जाते 54, औसत गति 54 है। बहुत कैलकुलेटिव होगा यार ये क्वेश्चन। 3D और D एक लिया है इसने 48, और 2D शेष दूरी पता नहीं है हमें, और इसने 54 लिया है। 3 से 18 कर दो ये। ठीक है, 48 इंटू एक्स और D कॉमन ले लो, तो x प्लस के 2 बचा अपॉन D से D कटा और यहाँ 18, तो 48 इंटू एक्स अपॉन के x प्लस के 2 बराबर के 18, 6 से 3 बार, 6 से 8 बार। अब कह रहा है 8x बराबर के 3 का गुणा इधर कर दो, 3x और 6, तो ये तो 5x अपॉन 6 आ रहा है, तो x/6/5, ये तो कुछ क्या कर दिया ये मैंने। फिर कहीं गड़बड़ कर दी। 3D और 1/3 यानी D/48 और 2D/ पता नहीं है, तो ये तो 54 ही रहता है ना यहाँ पर। अच्छा यार, हमने वो गुणा नहीं किया था, तो D से देखो D कट जाएगी। ठीक है, 3 से 18 कट गए, तो ये आता है x प्लस के 96। ठीक है, 1 बराबर 18, तो ये 48x प्लस के 96 और 18, 6 से 3 बार और 6 से 8 बार, ये होता है। मैंने वो गुणा नहीं कर पाया था। तो 3x प्लस 6, 3 6 18, कैरी 1 27 और 1 28,
288 8x, तो ये कितना बचेगा 5, 5 का गुणा कर दो 56-57 के आसपास आएगा, 2 का बस। ठीक है भाई, ये तो सही है ना, नीचे 9 कर लिया, ऊपर 8, और ये आई थिंक सही है ये। अब ये कर लो, ये कह रहा है ए और बी का अनुपात इतना दिया है, ठीक है। तो 5x और 8x माइनस का 36, तो वही तो किया था यार मैंने। साठ यार, 3 4, ठीक है। 20x 144, 24x 180, 4x 144 में से 180, 36,000, 4 से 9, x बराबर 9। अच्छा रुक जा बेटा, सही तो किया था, 9 9 पंजे 45, और यहाँ 9 अट्ठे 72, 72 में से 60 गए तो 12 बचे, सही तो था यार। 4 मिनट बची हैं, एक क्वेश्चन रह गया है, अब ये देख लो। उसमें मैं कुछ फैक्टर करने में कुछ तो गड़बड़ी कर रहा था तब। क्या कर सकते हैं इसमें। अगर मैं इधर देखना, ये पूछा क्या यार, अगर मैं साइन थीटा, तो यहाँ टेन टू थीटा कर लूँ, माइनस का 2, 4 टेन टू थीटा माइन प्लस का 2, ऐसा कुछ बन सकता है ना। टेन टू थीटा की वैल्यू आ सकती है ना, आ तो रही थी 1 माइनस टी माइनस के 1 माइनस के टी, और ये 1 माइनस का टेन स्क्वायर ये, और बराबर का माइनस का 4, ये तो ये कट गया, ठीक है। ऊपर बच रहा था माइनस के 2t, और ये माइनस से माइनस कटा 2 से, चाहे मैं ऐसे 2 रहने देता हूँ ना। 2 टेन थीटा 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन टू थीटा की तो ये फॉर्मूला होता है। टेन टू थीटा बराबर कितना दिया है, 2 से मैंने ये काटा तो नहीं है, नहीं काटा है, तो 4 दिया है, तो टेन टू थीटा का मान आ गया 4, तो 5 इंटू 4 माइनस का 2, और ये 4 इंटू 4 प्लस का 2, तो 20 माइनस का 2, और 16 प्लस का 2, तो 18 18 एक आ रहा है। देख रहे हो, देख रहे हो ना तुम, क्या लॉजिक पकड़ा है मैंने, क्योंकि मैंने ये देख लिया यहाँ कि साइन टू थीटा पूछ रहा है वो, तो साइन टी थीटा को मैं अगर कॉस टू थीटा से पूरा डिवाइड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, टेन टू थीटा। और मेरा ये मुझे ध्यान आ गया था कि 1 माइनस टेन टी स्क्वायर बन रहा था, और टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन ए 1 माइनस टी स्क्वायर थीटा, इस प्रकार, अंडरस्टैंड। और ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन को कर नहीं पाए होंगे, 100% कह रहा हूँ, ये 30% से कम ही लोग कर पाए होंगे इस क्वेश्चन को, वो 12-13 हज़ार लोगों ने दिया है। अब सिली ना हुई हो, ठीक है, सबमिट करता हूँ, सिली हो गई हो तो कह नहीं सकता हूँ, बाद में चेक करने, वैसे तो नहीं की है, पूरा ध्यान रखा है, हुई तो नहीं है सिली। नहीं, क्या कह रहा है देखो, 12 हज़ार लोगों ने दिया है ना, विपिन कुमार पहले स्थान पर। जो देखो एसएससी वाले होंगे उन्होंने तो कर लिया होगा, और जो स्पेशली रेलवे की तैयारी करते हैं ना, वो इसी में फंसे रह जाते हैं कि मैं रेलवे की तैयारी, भाई मैंने उन्हें हर बार इतनी बार बोला है कि तुम चाहे ये मन सोचा करो कि मैं रेलवे की तैयारी करता हूँ, तुम ये देखा करो मैं मैथ पढ़ रहा हूँ बस, ठीक है। जब तुम्हें कोई न्यू क्वेश्चन दिख जाता है उसमें तुम कहने लगते हो यार कैसे करूँ इसे, तो इसीलिए थोड़ा सही से वो क्वेश्चन दिखा दूँ तुम्हें, ठीक है। ये तो इजी था, ये तो मैंने ही अपना टाइम बर्बाद किया था।
कौन सा था, देखो 34 वाला भी ये किस्त वाला आ गया, तो ये भी ज़्यादातर रेलवे वाले पढ़ते नहीं हैं, तो वो भी कम है। देखो 10% लोग, मैं तो 30% कह रहा था, ये तो यहाँ 10% निकला है। मुझे तो पता है ना कि क्या माइंड सेट रहता है रेलवे वाले बच्चों का, तभी तो मैं ये कहता हूँ कि हर बार बोल के जाता हूँ लोगों को 15 क्वेश्चन एडवांस मैथ के आए, 15 अर्थमेटिक के आए, फिर देखो कितना छटता है बार। और इस बार भी तुमने देखा होगा ग्रेजुएट में जिनका सिलेक्शन हुआ है, सभी बंदे जो सीरियल में सेलेक्टेड हैं उन्हीं का हुआ है। और तुम सोचते हो कि मैं बस रेलवे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चला जाऊं, बस अगर मैंने कोई प्रैक्टिस सेट अपने यूट्यूब चैनल पर एसएससी का करा दिया तो मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि ये तो एसएससी लिख गया है इसके ऊपर। पर इसी माइंड सेट से तुम कभी बाहर नहीं आ रहे। देखो ये 10% लोगों ने किया, ये 34, और तो बाकी तो सही थे, इजी थे, बस 3-4 क्वेश्चन अच्छे थे। एक ये भी थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दी तो नहीं कर पाए होंगे। ये छिन्नक वाला फार्मूला ही नहीं पता है, फार्मूला क्या होता है इसमें लिखा नहीं है, डायरेक्ट ये लिखा है 1/3 पाई r स्क्वायर, और ये ठीक है, तो ये याद कर लो। और तो इजी थे सब। हाँ ये भी 15%, वही जैसे मैंने फिगर बनाया था। अब 3-4 क्वेश्चन तो अच्छे होंगे ना, उन्हीं से सिलेक्शन डिसाइड होता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट मॉक में, बताना किसका सॉल्यूशन कराना है। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि एनटीपीसी का कुछ यूजी वालों के लिए, तो मैं भाई कर रहा हूँ कुछ प्लानिंग, ले आऊँगा वीडियो। देखो मेरा चाहे मैथ के एसएससी का कोई मैं सेट लेके आऊँ या एनटीपीसी का, तो मैं दोनों देखने हैं, चाहे एसएससी वाले हो चाहे एनटीपीसी वाले हो, वो मैं अपने मिक्स ऐसे ही रखता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे कराता ही नहीं हूँ, बस ये है कि एनटीपीसी वाले में थोड़ा ईजी क्वेश्चन ज़्यादा डाल देता हूँ, क्योंकि ईजी पूछते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन, तो उस पर फोकस रखो बस। बाकी तो सब ठीक है, जो तैयारी की है जिनका जून में अच्छे से जो तुमने पढ़ा है अभी तक मॉक दिए हैं, मैं तो ये कहता हूँ अगर किसी ने 50+ मॉक दे के गया है तो उसे बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि मैंने क्या, ये लगेगा कि मैं सिर्फ अपना मॉक दे रहा हूँ। मैंने अपना 1 घंटे में फिनिश किया है, ये वाला भी लास्ट ईयर यूजी का भी, उसमें भी मेरे 82 थे, इस बार 83 हैं, ये भी 1 घंटे में किया था। अभी जो 7 तारीख को दे के आया हूँ उसको भी मैं 1 घंटे में फिनिश किया। तो मुझे पता रहता है ना कि मुझे क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा नहीं करना छोड़ना है। अगर मैं जो मेरा ये टेन थीटा वाला था या और भी क्वेश्चन थे कैलकुलेटर, उन्हीं में मैं फंसा रह जाता तो मेरे टाइम प्रेशर भी रहता, तो मैं देखा कहीं भी मैं पैनिक हुआ नहीं हुआ। और हर मॉक में मेरा यही रहता है, एक एक क्वेश्चन छोड़ने, अगर मैं 34 में, अगर 35 में से अगर मैं एक क्वेश्चन छोड़ भी दूँ जो हार्ड है, बाकी सब कर लूँ तो सही है ना। अब तुम एक क्वेश्चन के चक्कर में अपने 5-6 क्वेश्चन छोड़ लो तो फिर दिक्कत है। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शनल मॉक में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, धन्यवाद।